रजा साहब, आप बताएं, ये जो कारकर्दगी की बात खील दास साहब ने की है और इतना खुला चैलेंज हमारे ऊपर फेंका है कि आप स्ट्रीट सर्वे करवा लें, और वहाँ सिंध में भी, कराची में हर बंदा ये कहने पर मजबूर है कि हमें भी मरियम नवाज जैसी कोई वजीर आला दे दे, अल्लाह करे। और फिर कई सेलिब्रिटीज़ के भी, रजा साहब आपने भी बयान देखे होंगे, कई सारे अदाकार, मायानाज सेलिब्रिटीज़ ऑन रिकॉर्ड हैं कि भाई काश ये जो है मरियम नवाज साहिबा हमें वज़ीर आला मिलती हैं, या कराची में लाहौर में कोई फ़र्क नहीं है। सबा कमर का बयान है, अभी फैसल कुरैशी साहब ने एक प्रोग्राम में कहा है कि मतलब उन्होंने तो एक बड़े एक तंज़िया अंदाज में कहा ना कि वो कराची की तस्वीर दिखाकर कह रहे थे कि हमने ईरान में तबाही कर दी, ऐसी कोई बयान उन्होंने दिया था। वो भी उन्होंने कहा था कि नहीं जी, कराची की तरह तबाही जो है वो आपने नहीं की है, ट्रंप साहब ने नहीं की है। तो ये बार बार इवन सेलिब्रिटीज ये वाले बयानात क्यों दे रहे हैं सर? ये तो वो खुद ही बता सकते हैं। कराची में मसाइल हैं और कराची में बहुत से तरक्याती काम होने, इसमें कोई शक नहीं है। ये सारे सेलिब्रिटीज जो हैं, इसमें अक्सर लोग कराची में रहते हैं। इनको चाहिए लाहौर शिफ्ट हो जाएं। लाहौर में तो बहुत काम हो रहे हैं इनके, तो लाहौर शिफ्ट हो जाएं। अच्छा। सराइकी बेल्ट से बहुत से हमारे जो भाई हैं, मेहनत कश भाई, वो कराची आते हैं, कराची में अपनी रोजगार करते हैं। अगर लाहौर में रोजगार मिल रहा होता, लाहौर के हालात अच्छे होते, लोग लाहौर जाते। कराची की एक डायनेमिक्स है, मुना कई दफा इसका तस्करा कर चुके हैं। बहुत बड़ा शहर है, कई मुल्कों से बड़ा शहर है, 3.5-4 करोड़ की इसकी आबादी हो गई है। मल्टीपल एजेंसीज यहाँ काम कर रही हैं, मल्टीपल अथॉरिटीज यहाँ काम करती हैं। किसी एक गवर्नमेंट के किसी एक सेक्टर के अम्ब्रेला के अंडर इतना बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है। केएमसी की अपनी जुरिसडिक्शन जो है वो 36-37% है कि इसके अलावा कैंटोनमेंट के एरियाज हैं। फिर जो केएमसी का भी जो मॉडल है, उसके नीचे जो टाउन्स बने हुए हैं, कुछ टाउन्स में जमात इस्लामी है, कुछ टाउन में पीटीआई है, कहीं मुस्लिम लीग है, कहीं। तो ये एक बड़ा कराची का जो एक बड़ा डायनामिकल, अगर आप इसको देखेंगे तो बहुत सारे मल्टीपल इश्यूज है, उसमें बड़ी लंबी तवील गुफ्तगू हो सकती है। कराची डज नॉट रिप्रेजेंट वन सिटी, वन कमांड, वन वॉइस, ऐसा नहीं है। वहाँ पे बड़ा 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 डिवीजन है, उसमें बड़ा काम करने की जरूरत है। पहले तो सर आप लोग कहते थे, मैं अर्ज करूं प्लीज, ये कहते थे ना, आप लोग याद होगा आपको, आप भी चूंकि एमक्यूएम के भी आप बड़े कलीदी रहनुमा रहे हैं, पहले ये डिबेट होती थी कि भाई प्रोविंशियल गवर्नमेंट सिंध की है, लेकिन जो मेयर है वो एमक्यूएम का है, वो हमें काम नहीं करने देता। अब तो मेयर भी आपका है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी आपकी है, तब भी क्या ये आर्ग्यूमेंट यही वाला आप लोग चला रहे हैं सर? नहीं, मेरा नहीं, ये आर्ग्यूमेंट नहीं है, ये फैक्ट है और सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी तो अब तो सेम हो गया नहीं है। मैं तो आपको एक डायनामिक बता रहा हूँ सिटी की, कि लाहौर को जब आप कराची से मिलाते हैं, या हमारे सेलिब्रिटी भाई बहन जब दोस्त इस तरह की बात करते हैं, तो वो उनको डायनामिक्स भी नजर में रखना चाहिए। अच्छा, ना हाँ। मिसाल के तौर पर लाहौर में अगर आप आ जाए, तो लाहौर में तो कोई लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ही नहीं है। लाहौर का तो कोई मेयर ही नहीं है, कोई टाउन ही नहीं है, वहां तो इलेक्शन ही हुए हुए, वहां तो कोई ऐसा काम ही नहीं हुआ हुआ कि आप देखें ना कि अगर एक सड़क के इफ्तिताह होना है तो वजीर आला कर रहे हैं। इसी तरीके से सारी चीजें वजीर आला साहबा कर रही हैं, अच्छा काम कर रही होंगी, लेकिन उनके करने का काम नहीं है, मेयर के करने का काम है। तो चूंकि वहां पे उन्होंने वो डिवीजन रखी ही नहीं है और सारे इख्तियार अपने पास रखे हैं, तो वो आपको डिफिकल्टी वहां नजर नहीं आती। हैविंग सेड दैट, मैं उन लोगों में से हूँ, आप मुझे इस तरह जानती है कि मैं कभी अनड्यू जो है ना किसी की प्रेज या तारीफ नहीं करता। कराची में मेयर साहब को बहुत काम करने की जरूरत है। कराची की सड़कों का मसला है, कराची में पीने का पानी का हमने मसला सुना था कि सदर जरदारी साहब चंद रोज के लिए कराची आए थे और वो खासे बरहम थे कि ये बार बार जो मवाजना किया जाता है। सुन ले, हाँ वो ठीक है, उनका बनता है ना, वो तो पार्टी के लीडर है, सरबराह, उनका भरम होना बनता है। अब लाहौर और कराची में मैं आपको एक बात अगर और बताऊं, किसी पार्टी के लिए तारीफ या उस पर तनकीद नहीं है कि कितना विफाक लाहौर में इंटरेस्ट लेता है, प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करता है, पंजाब में इन्वेस्ट करता है, और कितना वो कराची और सिंध में इन्वेस्ट करता है। इंटरेस्टिंग। मोटरवे की देखिए ना, मोटरवे की जो जिम्मेदारी है उसमें 400-500 अरब रुपये इन्होंने रखे हैं बालपुर मुल्तान के, लेकिन उन्होंने हैदराबाद से सक्खर का मोटरवे नहीं बना के दे रहे, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते। इसी तरह कराची में जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जो इस वक्त कराची के अंदर बहुत बड़ा डैमेजिंग, जो कराची के अंदर सिंध गवर्नमेंट के ऊपर आ जाता है, वो ग्रीन लैंड का प्रोजेक्ट है। ये खेलदास भाई बैठे हुए आपके प्रोग्राम में, ग्रीन लैंड का प्रोजेक्ट फेडरल का प्रोजेक्ट है, विफाक ने करना है, विफाक का फंडेड है। इसी तरीके से जो K4 के तहत पानी आना है शहर को, वो सिंध गवर्नमेंट नहीं करे, सिंध गवर्नमेंट से पार्टनर जरूर है, मेजर फंडिंग विफाक की है। तो अब ये देखिए ना कि ये अगर हम इसकी डिबेट में चले जाएंगे, बहुत सी बातों की निटिग्रिटी में जाएंगे, तो आपको ये अंदाजा होगा कि बहुत से ऐसे महकमे, बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स जो विफाक को परफॉर्म करने हैं, फंड करने हैं, डिलीवर करने हैं, कराची में और सिंध में विफाक नहीं करता। जहां दूसरी तरफ सिंध गवर्नमेंट का काम है
सिंध गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो काम उनको करना चाहिए उसको और बेहतर करने की जरूरत जी जी, यही मैं अर्ज आपसे कर रही थी कि जैसे सीवरेज का निजाम है या गली मोहल्लों की जो एक वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स है, पीसीपीएस फॉर सिंध पुलिस भी। रजा साहब, ये आपसे बेहतर कौन है, क्योंकि आपको पता है मेरी आपकी एक इंटरेक्शन भी इस हवाले से रह चुकी है। सिंध पुलिस के जो हालात जा रहे हैं वो हमारे सामने है, तो अब वो भी तो है ना, मतलब वो दो तो वफाक आपको करके नहीं देगा। मैं आपको एक बात बताऊं, देखेंगे परसेप्शन जो है ना, परसेप्शन इज समटाइम्स डिफरेंट देन रियलिटी। अगर आप इस साल का ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स उठा के पढ़ लें जी, तो उसमें जो उन्होंने पुलिस की करप्शन और पुलिस की बदनजमी में जो पाकिस्तान पे रिपोर्ट है, वह करप्शन परसेप्शन इंडेक्स लेटेस्ट, पुलिस की बदनिज़ामी, पुलिस की करप्शन और ला कानूनियत पे उन्होंने चारों सूबों में सबसे नंबर 1 इसको रखा है ना, और पंजाब के सूबे को रखा। अच्छा माशाल्लाह, यानी सिंध, आप कह रहे हैं सिंध पुलिस फिर बेहतर है पंजाब पुलिस से। इंटरेस्टिंग। अब मोहम्मद देखे ना, ये कोई बात इसलिए नहीं करता, देखें मजे की बात है शफकत साहब आपसे इत्तेफाक कर रहे हैं। चले नाज़रीन, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। एक मिनट, एक जुमला, ब्रेक का बात इसलिए नहीं करता कि पंजाब पे लोग बात नहीं करना चाहते। मैं आपको बता रहा हूँ, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान, उसमें आप पुलिस का पढ़ लें। ठीक है, नहीं अगर आपने स्टैट बताइए, बिल्कुल मेरी तरफ से नहीं गुजरा, मैं बिल्कुल आई 100% ट्रस्ट यू, ऐसा ही होगा, लेकिन ऐसा बहरहाल नहीं है, हम बात नहीं करना चाहते, हम सब पे उसी तरह से बात करते हैं और अभी भी करेंगे। अभी खीलदास साहब ने फरमाया है ब्रेक से कबल, जो हमने एक फर्स्ट राउंड किया है तमाम शुरका से, वो कहते हैं आपको बहुत कबल वक्त बता दिया था ये तब्दीली का और निहाल हाशमी का नाम लेकर, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को ये बात पता थी, तो आप ये क्यों बार बार एक मतलब बारहा आपकी तरफ से आपकी ये बयान आ रहा है इसके बिल्कुल एक बरक्स कि आपको ये मीडिया से पता चला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए, जब गलत बयानियां शुरू हो जाए, लेकिन जब चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी ये कह रहे हैं कि हमें जो है पता चला है न्यूज़ चैनल्स के थ्रू, टीवी देखकर, और उसके बाद फिर जो है मतलब ये कि नोटिस भी आप ये समझ लें कि विदिन 8 आवर्स, जहाँ पर लाखों लोगों की इफ्तारियाँ रोज़ाना चल रही हों, और आप 2-3 दिन का टाइम देते हैं, 4 दिन का टाइम देते हैं ताकि पैकअप करना हो, व्हाटएवर इट इज, आप न्यूज़ के जरिए एक तो आगाह करें, नंबर 1। नंबर 2, मुझे ये बताइए कि क्या मुत्तहदा कौमी मूवमेंट अगर आपके साथ शराकत दारी में है, हुकूमत में है, तो क्या मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को आपने अगर बताया था तो आपके पास कोई तो होगा, कहीं तो कोई एविडेंस होगी कि हाँ भाई ये 2 गवर्नर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के होंगे और 2 गवर्नर PMLN के होंगे। अच्छा, हिस्टोरिकली आप देखें तो जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत होती है तो ये प्रेसिडेंट रहा है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का गवर्नर होता है। अनफॉर्चुनेटली अब इन्होंने जो है इस चीज को, हर चीज को तो एक्चुअली फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है। जो भी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से वादे वफा इन्होंने किए हैं PMLN ने, वो अब जो है नजर आने लगा है कि दे आर नॉट सीरियस। वो सिर्फ सीरियसनेस का उनका इससे पता चलता है कि वो जब वोट लेने हों तो उस वक्त जो है MQM याद आ जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट MQM का कोई उनका, मैं नहीं समझता कि दे हैव, MQM को छोड़े ना, कराची की आवाम को, सिंध अर्बन की आवाम के लिए इन्होंने जो भी प्रोग्राम दिए, 2024 का प्रोग्राम 20 अरब रुपए का आज तक पेंडिंग है। 2024 जून में जो इन्होंने अनाउंस किए थे 20 बिलियन रुपीस फॉर कराची हैदराबाद पैकेज, वो आज तक पेंडिंग है। मुझे इसका जवाब दे दे अगर। वैसे ज्यादा ये अक्सर कमोबेश ये अरशद साहब वही बात आप फरमा रहे हैं जो अभी रजा हारून भी हमारे साथ चुके हैं, उन्होंने अभी ब्रेक से कबल यही बात की है कि वफाकी जो हुकूमत है उसकी अदम दिलचस्पी कि वहां सिंध में कोई मंसूबा नहीं बनाया जाता। तो ये तो आप और पीपल्स पार्टी एक पेज पर है मोर और लेस इस मुद्दे पर कि वफाक कोई दिलचस्पी नहीं रखता आपके पास। नहीं, पीपल्स पार्टी और हम बिल्कुल एक पेज पर नहीं है। हम तो उस फंड की बात कर रहे हैं जो वफाक ने पीपल्स पार्टी को 66 अरब रुपए जो है वो सिंध रूरल के लिए 2024 में दिए थे, 2025 में 66 अरब रुपए दिए, तो वो तो 120 अरब रुपए जो है वो उन्होंने अपने काम कर लिए कि नहीं किए, जो कुछ भी है वो उनको मिल गया और वो तो बिल्कुल खत्म हो गए पैसे ना। हम तो यहाँ कराची अपना सिंध अर्बन की बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी का तो इश्यू ही है, पीपल्स पार्टी को तो पैसे मिल गए हैं। जो पैसे MQM को मिलने हैं उसकी रुकावट सबसे ज्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की है। आपने जो है पीपल्स पार्टी ने इस दफा भी CDWP की मीटिंग में जाम खान शोरो साहब ने उसकी मुखालफत की, लेकिन इस दफा उसको फर्स्ट टाइम ओवररूल किया गया, लेकिन अभी भी एक्निक होनी बाकी है।